नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र का सबसे बड़ा दिन आज मना रहा है। राजपथ पर आज न्यू इंडिया की आन बान और शान का प्रदर्शन होगा। हिंद की सेना कदमताल करेगी। 26 जनवरी के मौके पर जल, थल और नभ से गणतंत्र का विजय घोष हो रहा है। आज की हर तस्वीर अद्भुत, भव्य और विराट होगी, जो आप पूरे दिन इंडिया टीवी पर देखेंगे। और पहली बार 26 जनवरी की परेड में राफेल की आप गर्जना भी सुनेंगे, तो सुखोई, अपाचे और चिनूक भी उड़ान भरेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो जाएगी। तो पहली बार गणतंत्र कॉल के तहत उनकी रिहर्सल चली है। बिल्कुल। और दूसरी बात आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि जो 25,000 लोग वो कौन है जो यहाँ पर आ रहे हैं, 25,000 लोगों में आपके जो गेस्ट है वो तो आएंगे, लेकिन हर साल जिस तरह से 25,000 टिकट्स दिए जाते हैं, 1 लाख टिकट्स दिए जाते हैं, वो नहीं है। इस बार सिर्फ 4,500 लोगों को टिकट मिला है जो टिकट लेके यहाँ पर देखने पहुंचे होंगे। और आज 26 जनवरी के इस पर्व पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जी और रियर एडमिरल कपिल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों को सर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सबको, आपके दर्शकों को, आपको। जी सर, शुक्रिया। और मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अगर एक बार आप दर्शकों को इस कोरोना की वजह से आज की परेड पर क्या असर पड़ा है और उस कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कितनी भव्य होने जा रही है आज की परेड, जरा कुछ खास बातें बताइए। सौरभ, ठीक 9:30 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाएंगे और 9:57 का वो समय होगा जब सुप्रीम कमांडर यहां राजपथ पर होंगे और फ्लैग को अनफोल्ड करेंगे। ये कुल मिला के 52 सेकंड का वो समय होगा जब सुप्रीम कमांडर फ्लैग को अनफोल्ड करेंगे। 21 तोपों की सलामी जो कि 223 फील्ड रेजिमेंट की गन्स हैं, 25 पाउंडर गन्स, ये एक साथ 7-3 के रेशो में कुल मिला के 52 सेकंड के अंदर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स राष्ट्रीय सल्यूट करेंगे और जो राष्ट्रगान का पहला नोट है वो शुरू होगा। सबसे बड़ी बात, कोरोना को देखते हुए पूरी कुर्सियों में कुल मिला के 2-2 फीट की दूरी रखी गई है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है। और ये पहला मौका होगा जब रफाल 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशंस में यहां पर इस राजपथ के स्काई में करीबन 980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 600 मीटर की हाइट पर मैनोवर करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ कुल मिला के 42 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये पहला मौका होगा जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाता हुआ आत्मनिर्भरता का जो मजबूती है भारतीय सैन्य व्यवस्था की, डीआरडीओ की, वो इधर दिखाई देगी। राम मंदिर की झांकी यहां पर होगी और पहली बार ये मौका होगा जब फर्स्ट लेडी वुमेन पायलट जो है, वो जो फाइटर पायलट है भावना कांत, वो टेबलू पर होंगी। पूरी तरीके से इस बार कोरोना को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में पैरामीटर्स और मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। खासतौर पे आप ठीक सामने देखें तो जो इस समय दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो पीपीई किट पहनकर हैं, ताकि अगर कोई भी आता है या अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसके लिए फर्स्ट एड दिया जा सके। जो मेडिकल डॉक्टर्स की टीम है वो यहां पर मौजूद है और ये पूरा का पूरा इस समय बदला हुआ सब दिखाई दे रहा है। खासतौर पे आप ये देखें सौरभ, ये जो मेन एंट्री पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट है, पीपी किट पहनकर जो दिल्ली पुलिस के सीनियर जो कांस्टेबल्स या फिर हेड कांस्टेबल्स और जवान हैं वो यहाँ पर हैं। मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो मास्क और सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इस बात की जानकारी पूरी तरीके से दी गई है कि खासतौर पे अगर कोई भी किसी को कोई लक्षण दिखाई देता है तो यहाँ ना आए और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी सेटअप है। अब सबसे बड़ी बात, 10 बजे से लेकर 11:45 तक जो राजपथ पर इस समय फ्लाई पास, 32 टेबलू और साथ में 6 मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ भारतीय सैन्य व्यवस्था का जो अदम्य साहस और शौर्य दिखेगा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत T-90 टैंक्स की होगी। और सौरभ, हम आपको ये भी बता दें कि 1971 के युद्ध को देखते हुए इस बार जो जयंती मनाई जा रही है उसमें जो सेकंड इन कमांड होंगे मेजर जनरल कक्कड़, उनके पिता खुद 1971 के युद्ध में ब्रिगेडियर थे और उस समय उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो एक तरीके से बांग्लादेश, अभी आपके पीछे हमने वो गन सल्यूट के लिए जो वहां पर तोपें रखी हैं उसकी भी तस्वीरें देखी, तो एक बार जरा उसके बारे में भी बता दीजिए एक बार फिर। देखिए सौरभ, ये 25 पाउंडर्स गन है। 1941 में इसे इंडक्ट किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस गन ने अपना लोहा मनवाया। 1960 में जब इंडियन फील्ड गन आई
तो उस दौरान इस गन को सेरेमोनियल बैटरी के तौर पर शिफ्ट किया गया। ये इस समय 222 जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्टियर्स डे, उस दिन इसको फायर किया जाता है, या फिर अगर कोई भी गणमान्य व्यक्ति आता है तब इसे फायर किया जाता है। और ये सेरेमोनियल बैटरी के तौर पर ये हर व्यक्ति ये सोचता है कि 21 तोपों की सलामी मतलब 21 तोपें होती होंगी सौरभ, लेकिन ये 7 तोपें हैं, 25 पाउंडर गन है जिसके जरिए ये फायर किया जाता है और 2.4 सेकंड पर राउंड इसे फायर करते हैं और ये ब्लैंक राउंड होता है ताकि इसमें धमाका हो और सेरेमोनियल तौर पे नेशनल सैल्यूट के तौर पर ये हो। सौरभ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान में पहला जो राष्ट्रपति जब अनफोल्ड करते हैं फ्लैग, जिसमें आर्मी के ऑफिसर इस समय मौजूद होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का नेशनल सैल्यूट और साथ में जो फर्स्ट नोड है राष्ट्रगान का, दरअसल ये तीनों और उसके साथ ये पहला राउंड इसका एक साथ फायर होता है। तो ये आज इस पूरे जो गणतंत्र दिवस का मौका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। मनीष, आप हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जहां पर अब से थोड़ी देर बाद 21 तोपों की सलामी दी जाए। तो इस वक्त आपको तस्वीर जो आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल की है, जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि लेंगे। लेकिन सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं कि उन सभी निर्माताओं को, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत के संविधान का यह मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, जिन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भारत के संविधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए एक भाव दिया है। मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माण से जुड़े हुए भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब यह देश 72वां स्वतंत्रता दिवस 72वां गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे भव्यता के साथ कर रहा है, गणतंत्र दिवस का 71 वर्ष अब तक इस देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। 26 जनवरी की तिथि हमारे लिए केवल संविधान लागू करने की तिथि नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की तिथि को इस देश ने स्वतंत्र होने के पूर्व, इस देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, इस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी पहले से मनाने की एक व्यवस्था रही है। और लगभग 1.5 दशक तक ऐसी स्थिति थी जब यह देश 26 जनवरी को स्वाधीनता के पहले इस दिवस के रूप में मनाता रहा है। और अंततः जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के अंदर इसे लागू किया, यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब के लिए अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का एक अवसर भी हम सबको प्रदान करता रहा है। देश के अंदर हम 72वां गणतंत्र दिवस ऐसे अवसर पर उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गणतंत्र दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अहमदाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा फहराते हुए दिखाई दिए। वहीं नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में भी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस का समारोह आज पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
हमारे तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबको एक बार फिर शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदला जनरल भाटिया, पूरे देश में नहीं दुनिया में। कुछ प्रभाव उसका गणतंत्र दिवस की परेड पर भी पड़ेगा, लेकिन भव्यता में कोई कमी नहीं आने जा रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हाँ, शायद पहली बार कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, हाँ शायद मार्चिंग दस्तों की जो कंटिंजेंट होती है उसमें कुछ कटौती कर दी गई, लेकिन इसके अलावा देश में गर्व की अनुभूति वैसी ही है जैसी हर साल होती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। कोरोना की वजह से काफी बदलाव आया है पूरे साल में और गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में खास तौर से। लेकिन जो गर्व है, जो उत्साह है, मेरे ख्याल से वो पहले से ज्यादा बड़ा है इसकी वजह से, क्योंकि भारत ने कोरोना को और चीन को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से सुलझाया है। कोरोना की वैक्सीन निकाली है और चीन को LAC पे जो उसकी एग्रेसिवनेस थी, एग्रेशन था, उसको हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो इसलिए देश में हर नागरिक में एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा विश्वास है जो मेरे ख्याल से कोरोना और चाइना की वजह से है। जो दोनों चीजें चाइना में बनी है, कोरोना चाइना में बना है। जरूरी बात है जो बदलाव आया है कि वहां पर इतने लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से, इंडिया टीवी जो आप दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से लोग वहां सब पूरे भारतवर्ष के लोग और जो बाहर भारतीय हैं वो देख रहे हैं। भाटिया सर, आप चीन का आपने जिक्र किया है और आज के जो राजपथ में बहुत सारे हमारे यहाँ जो हथियार दिखेंगे जो इस वक्त चीन के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एयर मार्शल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, आज जो परेड में चाहे रफाल हो, इसके अलावा अपाचे हो, ये सारे वो हथियार हैं जो इस वक्त तैनात भी हैं LAC के करीब, और साथ ही साथ इन्होंने जो बिल्टअप हुआ था उसमें बहुत मदद की थी। जरा इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, इन हथियारों के बारे में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा देशवासियों को और जितने लोग ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक राष्ट्रीय पर्व है। ऐसा मौका हमारे देश में साल में एक बार आता है, लेकिन इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं जो अपनी ताकत है, जो अपनी शक्ति है, और जो अपनी समाज की शक्ति है, जो अपने कल्चर की शक्ति है। और आपने जो बात कही कि जो हथियार अभी दिखाए जा रहे हैं उनमें से थोड़ों को ही हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन जिनको दिखा रहे हैं वो हमारे अग्रिम श्रेणी के हथियार हैं, और जो कि इस वक्त सीमा पर तैनात होने से दुश्मन को या हमारे एडवर्सरी को, अगर हम कहना चाहेंगे, तो एक तरह की चुनौती मिलती है कि अगर हम भारत की तरफ किसी तिरछी निगाह से देखेंगे तो यहाँ की सैन्य शक्ति, यहाँ की जो राष्ट्रीय शक्ति है, यहाँ की जो जनमन की शक्ति है, वो सब मिलकर हमारा सामना करेगी, और उसी एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस वक्त आपके सामने जो रफाल का इंडक्शन हुआ है, वो तो रफाल के बारे में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। ये अपने आप में एक नियर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इसमें स्टेल्थ फीचर्स भी हैं, इसके अंदर मारक क्षमता भी है, इसके अंदर ऐसी मिसाइल्स हैं जो दुश्मन को उनके अंदर जाके मार कर सकती हैं। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सबको अगर हम देखेंगे तो हमारी अपाची जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक जो हमारा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ये सब मिला के एक ऐसी शक्ति का संचलन हुआ है, या मैं कहूंगा ऐसी शक्ति का एक ग्रिड बना है जिसके खिलाफ चीन को या किसी भी देश को हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखने में। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जो बात जनरल भाटिया कह रहे थे, जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर कर कोई देश और उत्तीर्ण होकर, कामयाब होकर उभरता है, तो वो जो गर्व की अनुभूति होती है वो अलग ही होती है, वो जोश अलग होता है। इसीलिए कोरोना भले ही हो, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की धूम पहले से ज्यादा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, बहुत जल्द लौटते हैं।